हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरे जीन्स में आपका फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1 जून का करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, पहले हम 1 जून का के दिन कौन सा डे मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 जून के दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड्स मिल्क डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड्स मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है कब? 1 जून को। ठीक है, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था कि हम लोग क्या 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाएंगे। तो वो फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था कि हम लोग 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाएंगे। कब से? तो 2001 से। कब से 2001 से। और इसका थीम क्या रहने वाला है? ठीक है, अगर इसके थीम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका जो भी थीम होगा ना, तो ये किसके लिए रहेगा। तो ये क्या 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 एक्सीलेट क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्प टू रिड्यूस डेयरी सेक्टर इम्पैक्ट ऑन द प्लानेट। ठीक है, समझे? मतलब कि डेयरी सेक्टर्स का जो इम्पैक्ट हमारे प्लान पे पड़ रहा है नुकसान वगैरह जो भी हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के हेल्प में आएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया था आपको कि 21 जून को योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। ठीक है, तो उसका थीम उसमें डिस्कस नहीं किया था। उसका थीम अब आ गया है। तो थीम क्या है? उसका थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएससी का रिजल्ट निकला है। तो फर्स्ट 3 जो है ना, सिर्फ कि कौन है? वोमेन है। और जो टॉप पे है वो है, उसका नाम क्या है उनका? श्रुति शर्मा। ठीक है, चलिए अगला अगला देखते हैं। तो अगला पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना तो आप लोग जानते ही होंगे किसके द्वारा ये क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसको ये इफेक्ट में कब से है? तो 1/12/2018 से। लेकिन इसको ऑफिशियली कब से लॉन्च किया गया? तो 24 फरवरी 2019 से इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, पीएम किसान का मतलब क्या हो गया? पीएम किसान जो मैं लिख रहा था, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया हर फार्मर को, क्या 6,000 रुपया हर फार्मर को 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मतलब कि 4 मंथ करके उनके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे। कहीं से उनको लाना नहीं पड़ेगा, उनके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और ये किया भी जा रहा है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए, अब तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, ठीक है, कि ये कब से 6,000 रुपये पर एनम कब से दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा था? 1/12/2018 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका अंतर तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक स्कीम किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। रायथू बंधु। कौन सा? रायथू बंधु, जो कि लगभग इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है कि ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम के बारे में आपको बताया है, पीएम किसान, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में कहाँ लॉन्च किया गया था? यूपी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उसका पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपया कितने फार्मर के लिए? पूरे 1 करोड़ फार्मर को दिया गया था, पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया था। ठीक है, और अभी मई 2022 में ये 11वां इंस्टॉलमेंट, जिसमें कि 21,000 करोड़ रुपया, कितना? 21,000 करोड़ में 10 करोड़ फार्मर से भी ज़्यादा को बांट दिया गया है। ठीक है, और पीएम किसान योजना के अंतर्गत टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन सा है? तो केरला, महाराष्ट्र, यूपी, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला जानते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। मतलब कि ये जो था ना, PMEGP। ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको कहाँ कब तक एक्सटेंड कर दिया गया था? 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ठीक है, इसको अगर एक्सटेंड किया गया है तो इसका कुछ बजट भी बना होगा। तो इसका बजट कितना बना है नया वाला? 13,554 करोड़, 7.42 करोड़। इसका एम क्या रहने वाला है? टू क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अबाउट 40 लाख पर्सन इन 5 ईयर। मतलब 5 साल में 40 लाख पर्सन को एक नया एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिया जाए, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज वगैरह उनको दिया जाए।
उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है इसी में, द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम इज ओवर 15th फाइनेंशियल कमीशन फॉर 5 ईयर्स है ये, ठीक है। और ये जो है 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2008 में MSME के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब MSME के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें जो लोन फैसिलिटीज वगैरह है उसको उस पर भी ध्यान वगैरह दिया गया है। तो उस पर क्या ध्यान दिया गया है? तो दिया है 25 से 50 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया जाएगा, और 20 लाख रुपया किसको दिया जाएगा? जो सर्विस यूनिट है उसको, ठीक है। 10 से 20 लाख रुपये उनके लिए कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सी के बारे में बात करते हैं, बैरेंट सी। अब ये बैरेंट सी कहाँ पे पड़ता है? तो बैरेंट सी नॉर्वे और रसिया, मतलब नॉर्वे और रसिया के बाउंड्रीज वगैरह में पड़ता है बैरेंट सी, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? नॉर्वे और रसिया के बाउंड्रीज वगैरह में पड़ता है बैरेंट सी, ठीक है, जो कि अंटार्कटिक ओशन में है, ठीक है। अब बात रहा है कि नॉर्वे और रसिया के बारे में, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रसिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। क्या कैपिटल क्या हो गया? मॉस्को, ठीक है। करेंसी रूबेल, करेंसी क्या है? रूबेल। और प्राइम मिनिस्टर का नाम मुखाइल, ठीक है, मुखाइल मिशुतिन, ठीक है। और नॉर्वे के बारे में कैपिटल हो गया ओस्लो, ठीक है। और यहाँ पे कौन से पॉलिटिशियन हैं जो 36 प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे 2021 तक रहे हैं, ठीक है। तो जॉन घर स्टोर। यहाँ के करेंसी क्या हो गया? क्रोन, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड अ त्रिस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द बैरेंट सी, ठीक है, एंड टारगेट द हिट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। मतलब कौन सा कंट्री जो है त्रिस्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट वगैरह किया है? कहाँ पे? बैरेंट सी में। तो कौन सा? रसिया होगा, नहीं तो नॉर्वे हो। तो कौन सा है? रसिया। हम लोग के लिए कौन सा है? रसिया ने ये काम को किया है, रसिया ने उस मिसाइल को टेस्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने बताया है कि जो त्रिस्कोन मिसाइल है ना, ठीक है, ये क्या है? कैपेबल है कि 1000 किलोमीटर दूर तक के चीज़ को क्या करने के लिए? फायर करने के लिए, अटैक करने के लिए, ठीक है। और इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड क्या होने वाला है? 9 गुना साउंड के स्पीड से 9 गुना ज़्यादा, ठीक है। अगला देखते हैं, पारम अनंथा सुपर कंप्यूटर कमीशन एट IIT गांधीनगर, ठीक है। कौन सा? पारम अनंथा सुपर कंप्यूटर कहाँ पे कमीशन किया जा रहा है? IIT गांधीनगर में, ठीक है। इसके पहले भी अच्छा, ये जो भी है सुपर कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा था? NSM, मतलब NSM क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था कि हाँ कि हम इंडिया का कुछ अपना होना चाहिए, तो इंडिया का भी सुपर कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत ये सब सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें कौन इम्पोर्टेंट है? कौन डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, और कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है उसका स्पीड कितना रहने वाला है? वो कितना है? वो 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने को कैलकुलेट कर सकता है, कितने प्रोसेस कर सकता है? तो 838 लाख करोड़ कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। चलिए, पारम पोल सुपर कंप्यूटर जो था वो इन एग्रीगेट कहाँ गया था? NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है। इसरो का अच्छा, इसरो का क्या प्लान है कि मिशन वेनस को किया जाए दिसंबर 2024 तक, मतलब 2024 तक दिसंबर में क्या वेनस पे शुक्रयान को भेजा जाए, शुक्रयान वगैरह बनाया जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। who has been recently appointed a new chief secretary of कर्नाटका गवर्नमेंट का नया चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो बंदिती शर्मा। किसे बनाया गया? तो बंदिता शर्मा को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी फाउंडर एंड सीनियर लीडर भीम सिंह पास्ट अभी जम्मू
मतलब कि नेशनल पैंथर पार्टी के जो फाउंडर थे, ठीक है, और जो सीनियर लीडर थे भीम सिंह, वो क्या है अब वो गुजर चुके हैं, पास्ट अवे हो चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि सिंधु मूस वाला जो थे उनको मार दिया गया है, उनको क्या 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 कर दिया है, उनको मार दिया गया है गोलियों से वगैरह से, ठीक है। और कहाँ पे मारा गया तो उन्हीं की विलेज में, ठीक है, मनसा डिस्ट्रिक्ट में। अगला लीजेंडरी जॉकी लेस्टर पिगो डाइजाइट 86, मतलब 86 साल की उम्र में जॉकी लेस्टर भी डाइट कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में बोला जाए तो ये 9 टाइम्स कौन सा डर्बी विनर रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, 9 टाइम्स डर्बी विनर रह चुके हैं, ठीक है। और इनको इनके करियर में पहला ट्रॉफी उनके 12 साल की उम्र में ही कहाँ पे हेडॉक में मिला था, जो कि 1948 में, ठीक है। और वो आखिरी बार कब जीते थे तो 1994 में उसी ट्रैक पे जीते थे, ठीक है। और वो 1995 में खुद का रिटायरमेंट घोषित कर दिए थे। अगला देखिए फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ, अल्बानियन बुजर निशानी डाइजाइट 54, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन, अल्बानियन बुजर जो कि 55 की उम्र में वो भी क्या कहते हैं गुजर चुके हैं, ठीक है। अब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अल्बानियन बुजर, ठीक है। अब बात कर अब कहाँ का बारे में बात होता है, अल्बानिया के बारे में बात होता है। अल्बानिया का कैपिटल जान लेते हैं, तो अल्बानिया का कैपिटल हो गया तिराना, यहाँ का करेंसी लेक, ठीक है। और यहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो गुजर चुके हैं। अगला देखते हैं वोमेन्स T20 चैलेंज टाइटल वन बाय सुपर नोवाज विच हेल्ड इन 2022 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट वाज हैपेंड, ठीक है। जो सुपर नोवा जो टीम है वो क्या जीत चुकी है, क्या वोमेन्स T20 चैलेंज टाइटल को जीत चुकी है, ठीक है। और वो कब हुआ था, कौन से फाइनल से में हुआ था, तो वो पहला एडिशन कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा अब टीम के बारे में बात ही हो रही थी, जब से टीम खेला गया और अभी तक, तो वहाँ का विनर कौन कौन रह चुका है, ठीक है। तो विनर कौन कौन रह चुका है और रनर अप अब कौन कौन है और फाइनल कहाँ पे हुआ, ये चीज़ हुआ था, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 2018 में विनर कौन है, सुपर नोवाज, ठीक है। और रनर अप को कौन रहा था, IPL ट्राइबलेजर्स, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था तो मुंबई में हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था 2019 में भी IPL सुपर नोवाज, ठीक है। और रनर अप कौन, वेलोसिटी, रनर अप कौन, वेलोसिटी, कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था 2020 में। 2020 के बारे में बात किया जाए तो ट्राइबलेजर क्या हो गया, ट्राइबलेजर विनर रह चुके हैं और सुपर नोवाज रनर अप रहे थे। ये कहाँ पे हुआ था, तो शारजाह में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, शारजाह में हुआ था। 2021 में नहीं हो पाया, कोरोना वगैरह था, कोविड वगैरह था, इसके कारण शायद नहीं हो पाया था, ठीक है। अब बात करें 2022, तो 2022 में भी सुपर नोवाज विनर रह चुके हैं और वेलोसिटी टीम रनर अप है। और ये कहाँ पे हुआ, तो पुणे में ये हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इन इंडिया, कहाँ पे, इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली विच स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सीडेंट सर्विटी इन 2020, मतलब कि कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट देखा जा रहा है, तो किसी कहाँ देखा जा रहा है, तो मिजोरम में, कहाँ देखा जा रहा है, तो मिजोरम में, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, तो मिजोरम में सबसे हाईएस्ट कहाँ है, तो वो मिजोरम, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कौन सा, उसके बाद बिहार, उसके बाद पंजाब वगैरह है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉरवेस रिलीज सेवेंथ एडिशन ऑफ ऑफ 30 एशिया लिस्ट 2022, मतलब कि फॉरवेस जो है जो रिलीज किया सेवेंथ एडिशन किसका, 30 एशिया लिस्ट में, जिसमें कि क्या होगा कि अलग अलग देश है, ठीक है। 30 ऐसे इंटरप्रेन्योर को, 30 ऐसे लोग को चुना जाएगा जो कि इन्वेस्ट कर सके न्यू अपकमिंग जनरेशन के लिए, ठीक है। नया कोई कुछ इनोवेशन वगैरह होगा उनके लिए,
ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और जिसमें कि जो लिस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है 22 कंट्रीज को। टोटल कितने कंट्रीज आने वाले हैं, तो 22 कंट्रीज से उस लिस्ट में आएंगे, जो कि और इंडिया के द्वारा कितना टोटल 61 इंटीज भेजा गया है। सिंगापुर के द्वारा 34, जापान के द्वारा 33, ठीक है, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 32 और इंडोनेशिया 30 और चाइना 28, इतना इंटीज भेजा गया है। अभी इसमें से कितने को चुनना है, बस 30 के चुनना है। ठीक है, according to Geological Survey of India, which of the following state has been the largest gold reserve in the country? और हमारे कंट्री में किसके पास कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाया गया है, तो वो कहीं नहीं, बस बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाया गया है। एक सर्वे के अनुसार ऐसा पाया गया है, बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। कितना है, तो 222.88 मिलियन टन, ठीक है, पाया गया है। ठीक है, इसकी परमिशन जो है, यहाँ से गोल्ड निकालने का परमिशन नीतीश सरकार ने दे भी दी है। ठीक है, और इसका जो ये जो काम जो भी करेंगे उसका उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। ठीक है, इसको कब फाउंड किया गया था, 4 मार्च 1851 में इसका फाउंड किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। कर्नाटका सीएम बसवराज बोम्मई लॉन्च हेल्थ ऐप आयु। क्या कौन सा ऐप, एक आयु नाम का हेल्थ ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इन्होंने क्या चीज़ को देखते हुए किया है, ये इन्होंने योगा को देखते हुए किया है कि कोई भी ऐसा हेल्थ ऐसा बीमारियाँ जो कि योगा से ठीक हो पाए जो कि योगा वगैरह करने से ठीक हो पाए, उसके लिए क्या एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। आरजे उमर रिसीव यूनिसेफ अवार्ड फॉर वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा इनके वर्क के कारण यूनिसेफ अवार्ड इनको दिया गया। किनको दिया गया, आरजे उमर को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अडानी हाइब्रिड इनर्जी जैसलवार लिमिटेड हैज कमीशन 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलवार टिल विच ईयर इट हैज बीन टारगेटेड टू अचीव 45 गीगावाट ऑफ एनर्जी। मतलब कि कौन से साल तक 45 गीगावाट एनर्जी ये अचीव कर लेगा, जो कि अडानी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो कब तक, तो 2030 तक ये बोला गया है कि 2030 तक हम लोग 45 गीगावाट के कैपेसिटी को हम लोग अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर है गौतम अडानी। ये का फाउंडर किया गया था, तो 23 जनवरी 2015 में फाउंडर किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।